वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 वृत्त। तो आज हम चैप्टर 10 सर्कल वृत्त जिसमें एक्सरसाइज 10.2 आज की हमारी जो प्रश्नावली रहने वाली है 10.2 है। तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 में एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में जानने की एक एक्टिविटी है। तो पहली कंडीशन में देख सकते हैं, फर्स्ट में आप इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इस प्रकार है कि इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? दो बिंदुओं पर। ये आपको याद रखना। 10.6 की जो फर्स्ट आकृति है यहाँ पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। तो सेकंड आकृति है ये वाली। टॉपिक को एक बार देख लें आप। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये पहली आकृति है जिसमें वृत्त की दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है जो रेखा है, खींची गई रेखा। ये पहली है कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन में देखेंगे, एक बिंदु P से बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए। आपने पहले ही इसे परीक्षण किया है, तो बिंदु एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ये हमने पहले भी किया है। तो इसमें कितनी है? एक। अंत में वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए और आप पाएंगे इस बिंदु पर वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आकृति तो तीसरी है 10.6 का थर्ड आकृति में देखते हैं, इसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, उससे PT1 और PT2 दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं इससे हमें क्लियर हो रही। तो ये तीसरी आकृति हमने क्लियर कर ली है। तो आगे इसके बारे में जानेंगे। आज वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, ये जो PT1 है और PT2 बराबर होती है। तो इसमें देखें, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। इसको नोट कर लें। स्थिति फर्स्ट में, स्थिति जो कंडीशन फर्स्ट थी, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती, जो हमने पहली कंडीशन इसमें डायग्राम में नोट की है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम देखेंगे दूसरी जो कंडीशन है हमारी, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और एकल केवल, ये हमने पहले पढ़ा है, वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। तो कंडीशन 2 से क्लियर कर लेंगे कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है इससे पिछली कक्षा में। तीसरी स्थिति, जो तीसरी कंडीशन है पोजीशन, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये आकृति जो थर्ड उसमें था, स्पर्श रेखाएं थी PT1 और PT2, क्रम से T1 और T2 बिंदु हैं। बाह्य बिंदु जो P था, P के वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो ये आप नोट करेंगे। तो आगे हम प्रमेय
10.2 के विषय में अध्ययन करते हैं। इसमें बताया गया कि P1 और P2 की जो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है वो उभयनिष्ठ गुण है, यानी कि दोनों बराबर होती हैं। तो किस कारण से होती हैं, आइए थ्योरम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। टेन पॉइंट टू जो प्रमेय है इसमें इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आज की इम्पोर्टेंट थ्योरम रहने वाली है 10.2 एक्सरसाइज के लिए, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जो कंडीशन 3 में हमने आप अभी विद डायग्राम दिखाया था। हमें उपपत्ति इसके हल के लिए केंद्र O वाला एक वृत्त खींचा हुआ है, आकृति 10.7 में देखेंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, बाह्य बिंदु। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं हमारी PQ और PR, आकृति 10.7 में देखेंगे। हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR, जो वृत्त के बाह्य किसी बिंदु से जो PQ है और PR की लंबाई बराबर है। तो इसके लिए हम OP, OQ और OR को मिलाते हैं। जैसे देखेंगे OP को मिलाया, OQ को मिलाया और OR को, तब कौन OQP और कौन OR समकोण है। तो ये वाला जो कोण है ये और ये 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पे टेंजेंट बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। इधर दोनों तरफ लंब होती है, हमने 10.1 पर में पढ़ी है पहले ही। तो त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण है। तो प्रमेय 10.1 में ये क्या थे, समकोण थे। समकोण त्रिभुज जो हमारा है OQP और समकोण त्रिभुज ORP में हमें OQ बराबर OR, ये OR और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OP से OP दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार ट्रायंगल जो है OQP और यानी त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP आपस में हमारे सर्वांगसम हो जाते हैं RHS के द्वारा। राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि समकोण कर्ण वाली भुजा के द्वारा जो नियम RHS का होता है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण वाली भुजा सर्वांगसमता द्वारा कॉन्ग्रुएंट जो होता है RHS का नियम। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं इसमें 10.2 प्रमेय में। तो हमें इससे प्राप्त होता है जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं तो बाई CP/CT हम कर देते हैं PQ बराबर PR। तो PQ बराबर क्या है, PR। इस प्रकार यह 10.2 प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फुटेज ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10.2 प्रमेय थ्योरम है एक्सरसाइज 10.2 के लिए वृत्त सर्कल में। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कई बार आ जाता है, तो आप इसको नोट करेंगे। तो प्रमेय है हमारी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो एक बार इसको नोट कर लें आप। तो आगे बढ़ते हैं 10.2 प्रमेय समझाने के बाद। कुछ नोट टिप्पणियां हैं। प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी हम निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, जैसे PQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर और PR स्क्वायर बराबर, क्योंकि OQ और OR बराबर, जिससे प्राप्त होता है PQ बराबर PR। दूसरा, ध्यान दीजिए कौन OPQ और कौन OPR, अतः OP कौन को QOPR के अर्धक हैं, बाइसेक्टर हैं, यानी आधे हैं। अर्थात
वृत्त पर का केंद्र सपर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, अर्धक पर स्थित होता है। तो ये कुछ और नोट्स हैं, टिप्पणियाँ। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। एक्सरसाइज 10.2 में हमने थ्योरम कर ली है, तो आइए उदाहरण के माध्यम से कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक्सरसाइज का उदाहरण फर्स्ट इस प्रकार है 10.2 में, सिद्ध कीजिए दो सेकेंडरी वृत्तों में, यह उदाहरण हमने 9th में भी पढ़ा, कक्षा 9th में वृत्त के ही चैप्टर में, तो उसी का ही एक रूप है। आकृति 10.8 में जो है ये 9th में भी था। सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विबाहित होती है। तो एक डायग्राम दिया गया है इस प्रकार से, दो सेकेंद्र एक ही केंद्र पर बने, ये छोटा वृत्त है, उसी केंद्र पर एक बड़ा वृत्त है C2 C1, ए भी एक कोई जीवा है और स्पर्श रेखा भी है, और O से P जो त्रिज्या है यह 90 अंश का कोण बनाती है परपेंडिकुलर। हमें केंद्र O वाले दो सेकेंद्रीय यानी C1 और C2 को लिया है। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB और छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। हमें सिद्ध करना है AP बराबर BP, यानी AP बराबर BP। जैसा वो कह रहा है कि वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विबाहित करती है, यानी AP जो स्पर्श बिंदु है P, AP और PB बराबर करना है, हमारा मेन उद्देश्य ये है। आइए OP को मिलाते हैं। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। तो प्रमेय 10.1 एंड 10.1 से हमें पता है OP इस स्पर्श रेखा पर लंब है AB पर। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 1 में। अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है, OP AB पर लंब है, अतः OP जीवा AB को समद्विबाहित करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विबाहित करता है, अर्थात AP बराबर क्या है, BP। तो इस प्रकार उदाहरण 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी में। उदाहरण 2 की ओर 1 हो गया हमारा। उदाहरण 2 इस प्रकार है, डायग्राम इधर है इसका। केंद्र O वाले, O केंद्र है, वृत्त का बाह्य बिंदु T है, से दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कोण P, ये कोण P TQ दो को दुगना है, यानी कि इधर दुगना है कोण OPQ, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, दुगना। तो हमें केंद्र O वाला एक वृत्त बाह्य बिंदु T और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ है, जहाँ P Q की स्पर्श बिंदु हैं। आकृति देख सकते हैं 10.9 में। हमें सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। तो PTQ को हमने थीटा ले लिया है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया इसको, थीटा। कोण PTQ को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया है। अब प्रमेय 10.2 से TP बराबर TQ है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में TPQ बराबर कोण TQP, तो 1/2 180 घटा थीटा, तो 1/2 से दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो आधा कोण 180/थीटा, तो 2 से भाग देंगे, 90 इधर आए 1/2 थीटा। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2। तो देखिए फिर, तो 10.1 प्रमेय से कोण OPT 90 डिग्री आ गया। OPQ बराबर कोण OPT बराबर माइनस कोण TPQ, यानी 90 माइनस 90 घटा 1/2 थीटा। तो 90 में से 90 गया इधर, तो हमारा बचा
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 थीटा, तो 1/2 थीटा क्या है हमारा PTQ। तो PTQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा कौन जो निकाला था हमने, ये 2 इधर चला गया, तो ये अंत में हमारा सॉल्यूशन सिद्ध प्राप्त हो गया हमें। हेंस प्रूव दैट कौन PTQ बराबर 2 कौन OPQ। तो एग्जाम्पल 2 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 की ओर। उदाहरण 3 इस प्रकार है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, जैसे OP इसकी त्रिज्या है। 8 सेंटीमीटर T कोई बाह्य बिंदु है, O से T एक लंबी जीवा है, PQ है। अच्छा ये तो जीवा है हमारा, P से Q इधर जीवा, T कोई बाहर बिंदु है। दोबारा ध्यान से सुने, 5 सेंटीमीटर OP एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसी पर जिसको OP को टच कर रहा है 5 सेंटीमीटर PQ वृत्त की एक जीवा है, जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। P और Q रेखाएं TP और TQ से प्रतिच्छेद करती हैं। देखें TP की लंबाई, यानी TP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए भाई, सबसे पहले इसमें OT को मिलाएंगे जो बाह्य बिंदु है केंद्र से, तब TPQ एक समद्विबाहु है, क्योंकि आपको पता TP और TQ बाह्य वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। और कौन PT का, T जो है कौन PTQ का अर्धक कोणार्धक है, आधा है इधर, तो OT लंब होगा PQ पर। तो इस प्रकार OT और PQ अर्धक हैं, OT और PQ अर्धक हैं, तो जिससे PR बराबर RQ 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर 8 है तो PR और RQ 4 सेंटीमीटर, तो OR निकालेंगे। OR यहाँ से, तो OP जो OP क्या है इसमें ये दे रखा है, OP का स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर करेंगे, तो 5 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, तो 5 का 25 घटा 4 का 16, 16 घटा के 9 आया, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद कौन TPQR प्लस कौन RPQ 90 अंश है हमारा, तो कौन TPR प्लस PTR, तो ये बराबर कौन RPQ बराबर कौन PTR। तो इसलिए समकोण त्रिभुज TRP और समकोण त्रिभुज PRO और ये समरूपता जो एंगल समरूपता से, तो आगे बढ़ेंगे। TP/PO और RP/RO अर्थात TP/5 और 4/3, तो यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और ये 3 नीचे ही रहेगा, तो TP हमारा आएगा 20/3 सेंटीमीटर। इस प्रकार उदाहरण 3 हो गया। और भी इसमें एक तरीका बताया है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, करना चाहो तो उसको भी करा देते हैं। इसमें एक और नियम कि TP को पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। TP का x मान लो TRY, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर 16, तो समकोण त्रिभुज फर्स्ट समीकरण से। दूसरा समीकरण लेंगे समकोण त्रिभुज OPT से, x स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर y जमा 3 का स्क्वायर, 1 को 2 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। 25 घटा 6y घटा 7, तो इस प्रकार y बराबर आता है 32/6 और यानी 16/3, x का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर जमा 16, 16/9, 16 जमा 9, तो काट पीट के आया है हमारा 16 गुना 25/9। तो इस प्रकार इसे काटेंगे तो समीकरण 1 से हमारा आएगा x का मान काटने के बाद 20/3, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो हटाना था हमें यहाँ से। 16 और 25 को काटेंगे, इसका तो वर्गमूल आ जाएगा, 16 और 25 को गुना करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यानी 400 होगा। 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20 और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। इस प्रकार उदाहरण 3 भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से हमने वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में जाना है, और 10.2 प्रमेय जो वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है 10.2 को किया है। उदाहरण 1, 2, 3 को किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम 10.2 एक्सरसाइज के
1 से 13 प्रश्नों के हल की हो। तो देखिए इस प्रकार ये हमारे प्रश्न रहने वाले हैं। 10.21 में पहला प्रश्न, दूसरा, ये तीसरा आप नोट कर सकते हैं। ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां। आप डायग्राम्स नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नौवां हो गया। अब 10, 11, 12 और 13 की ओर। इस प्रकार हमारा 10, 11, 12 और 13 भी रहने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.2 के 1 से 13 जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस हल की ओर। एक्सरसाइज 10.2 का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए एवं उचित कारण से उत्तर दीजिए। तो देखेंगे पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है ABCD में से। तो देखेंगे इसका हल निकालते हैं। तो पहला भाग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। OQ हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, OP यहाँ पे लंब है, त्रिज्या है और P की इधर 25 सेंटीमीटर। तो हमें OP वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले में। तो OP निकालना है त्रिज्या और OQ दिया है 24 सेंटीमीटर, PQ 25। तो OP लंब है PQ पर, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो PQ स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग प्लस में OP स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार OQ का स्क्वायर करेंगे। तो आगे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो PQ का 25 का वर्ग और OP हमें निकालना है OQ 24 का वर्ग। तो 25 का स्क्वायर 625 घटा 576, OP का स्क्वायर आएगा 49। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का जो OP का वर्गमूल आएगा तो वो आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार OP का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हल आ गया है। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो एक बार इसका देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार था हमारा, इसका डायग्राम था, ये इसका सॉल्यूशन रहा। तो इसका जो आंसर आया 7 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 देखेंगे। इसमें आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार POQR 110 है, तो कौन PT के बराबर कौन सा होगा? तो इसको डायग्राम नोट करें, इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 2 का। तो आकृति देखेंगे, एक वृत्त है, इस पर OQ और OP जो वृत्त की त्रिज्या है, बीच में 110 डिग्री कोण बना है। TP और TQ बाह्य कोई स्पर्श रेखा है, TP और TQ। तो आगे इसमें B हमारा 70 रहने वाला है। तो कैसे आएगा? कौन OPQ और कौन PTQ बराबर 180 डिग्री है। तो 110 PTQ जो आएगा हमारा कौन POQ। आपको पता है POQ प्लस कौन PTQ 180 रहना है और 110 PTQ में से घट जाएगा तो PTQ कितना आएगा हमारे यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का जो आंसर आया है 70 डिग्री आया। इस प्रकार
तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर है ABCD इसमें से। तो A का मान 50 डिग्री दे रखा, पर आया कैसे उसको निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो डायग्राम इस प्रकार है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए OA है, ये P है, ये B है, तो कोण APB, कोण APB 80 डिग्री दिया है ये वाला। तो APO जो आधा होगा भाग 2 का, जो अर्धक कोण 40 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो यहीं से देखेंगे स्पर्श बिंदु कोण A 90 है, तो त्रिभुज AOP में कोण A प्लस कोण AOP प्लस PO कोण, तीनों कोण 180 डिग्री त्रिभुज के, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री और ये 40 है। PO 90 और 40 130, तो 130 को 180 में से घटा देंगे, तो PO हमारा आ जाए कोण PO 50 डिग्री। इस प्रकार तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 3 आप नोट करें। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 एक्सरसाइज 10.2 में 10.2 में सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। दिया है O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं AB और CD जो वृत्त को X और Y क्रम से स्पर्श करती हैं। सिद्ध करना है AB समांतर CD। तो जैसा कि डायग्राम से पता चल रहा है आपको, प्रश्न 4 में ये एक डायग्राम दिया है। यह एक वृत्त है, केंद्र O है, X AB और CD दो रेखाएं हैं, तो ये Y और X पर टच करती हैं। OY और OX वृत्त के त्रिज्या हैं जो केंद्र पर लंब बनाती हैं इन पर टच स्पर्श रेखाओं पर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 में हल के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न 4 को। OX लंब है AB पर, स्पर्श बिंदु केंद्र पर मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु लंब होती है। तो O कोण BXO ये 90 डिग्री है फर्स्ट से। इसी प्रकार OY इस पर है, तो वो भी हमारा कितना होगा। इसी प्रकार सिमिलरली कोण DOY ये सेकंड आ जाएगा, इसको सेकंड मान लेंगे, सेकंड DOY। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे दोनों को, तो BXO और DYO 90 90 180 हो जाएगा प्रश्न 4 में। तो कोण BXO और कोण DYO 180 आ जाएगा। चूंकि एक ही ओर अंत के आसन्न कोण संपूरक हैं, इसलिए AB समांतर क्या है CD। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 प्रूव हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न 5 इस प्रकार है 10.2 में। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त से के केंद्र से होकर जाता है। माना O केंद्र वाले वृत्त पर AB एक वृत्त स्पर्श रेखा है जो वृत्त P को स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। हम इस विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है। यह एक बिंदु O' से होकर जाता है। OP और O' को मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं इसी में प्रश्न संख्या 5 में आप नोट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक O' लेते हैं, ये केंद्र O है, तो इस प्रकार डायग्राम से समझाते हैं A और P B से। तो आगे P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से डैश से होकर जाता है, तो इसलिए डायग्राम को आप नोट करेंगे।
ये जो है पी ओ डैश से, पी स्पर्श रेखा खींचा गया लंब केंद्र ओ डैश से होकर जाता है, इसलिए तो आगे इसमें तो इसलिए कौन डैश पी बी 90 डिग्री पहला समीकरण मान लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कौन ओ पी बी 90 है। दूसरा समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, ओ डैश पी बी और कौन ओ पी बी समीकरण 3 से। तो यहाँ से देखेंगे हम कि ओ डैश कौन पी और कौन ओ पी बी समीकरण 3 है। आकृति में हमें स्पष्ट होता है कि कौन ओ डैश पी बड़ा है कौन ओ पी बी से, समीकरण 4। तो इसलिए कौन ओ डैश पी बी और कौन ओ पी बी संभव नहीं है। तो ये तभी संभव है जब ओ पी और ओ डैश पी संपाती रेखा हो, इसलिए पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के कोण ओ से होकर जाता है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 5 ये कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न 6 इस प्रकार है, एक्सरसाइज 10.2 में एक बिंदु जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बिंदु ए से केंद्र की दूरी ओ ए 5 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा ए बी 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमें। तो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ ए है 5, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इस प्रकार का हमने पहले भी किया है प्रश्न। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 6 में। तो यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज पीओबी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर 4 का 16, तो 25 घटा 16 ओ बी का स्क्वायर करेंगे। ओ बी का जब स्क्वायर करेंगे 25 घटा 16 तो 9 आएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ओ बी की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न 7 की स्टेटमेंट इस प्रकार है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको समझाते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 7 रनिंग में है। तो देखिए ओ केंद्र है और इसमें दो सेकेंद्रीय हैं। तो ओ ए हमारी 5 सेंटीमीटर है और ओ एम हमारी 3 सेंटीमीटर है। ये बड़ी त्रिज्या है, छोटी ए बी कोई स्पर्श रेखा है, ओ एम इसका बिंदु है। तो दो सेकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिज्याएं ओ ए 5 सेंटीमीटर, ओ एम 3 सेंटीमीटर है। ओ एम लंब है ए बी पर, चूंकि जीवा केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 में ही, अतः समकोण त्रिभुज ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस में ए एम स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न 7 चल रहा है। तो 5 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस में ए एम का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 3 का इधर जाएगा, घटा का हो जाएगा 9। तो ए एम स्क्वायर यानी कि 16 का वर्ग आएगा ए एम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गमूल 16 का जो आता है वो 4 आता है निकालने पर। अब ए बी ये हमारा 2 गुना ए एम है, तो 2 गुना 4 8 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 की स्टेटमेंट इस प्रकार रहेगी, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। आकृति देखेंगे इसमें, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी
बराबर ए डी प्लस बी सी। तो दिया है ए बी सी डी ओ केंद्र वाले एक परिगत बना चतुर्भुज, रेखाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी, क्रम से बिंदु पी क्यू आर एस एक स्पर्श रेखाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न 8 में देखेंगे कि सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी और ए डी प्लस बी सी। तो ये डायग्राम है। तो एक वृत्त दिया है, इसके चारों ओर उसके ए बी सी डी बिंदु हैं, इनकी स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे ए पी ए एस बी पी बी क्यू सी क्यू सी आर डी एस। तो प्रमाण है पी और एस स्पर्श बिंदु हैं, पी और एस इसके स्पर्श बिंदु हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में कि ए पी बराबर ए एस 10.2 परिमेशित की वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान दूरी की होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू सेकेंड, सी आर बराबर सी क्यू थर्ड, डी आर बराबर डी एस फोर्थ, ये भी बराबर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जोड़ने पर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर और ए एस बराबर डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आगे जब जोड़ेंगे इनको तो हमारा ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा सी डी और ए एस डी एस बन जाएगा ए डी और बी क्यू और सी क्यू बन जाएगा बी सी। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 की स्टेटमेंट देखेंगे। आकृति जो दी हुई है में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी रेखा ए बी और एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर दी। सिद्ध कीजिए कौन ए ओ ए बी 90 अंश है। तो दिया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है ए कौन ए बराबर 90 अंश। तो प्रश्न 9 जो 9 है 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का रनिंग है। तो आगे बढ़ रहे हैं, इसी में डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ पी, ये ए ओ पी है और त्रिभुज ए ओ सी में ये और ये इधर भी 90 है, इधर भी 90 है। पी ए बराबर पी सी सी ए है, यानी 10.2 परिमेय से बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। कोण ए पी ओ और ए सी ओ 90 अंश है जो बताया है। ओ ए बराबर ओ बी दोनों में उभयनिष्ठ है, कर्ण भी है, कॉमन है। आगे तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर सी ओ ए फर्स्ट बाई सी पी सी टी से। इसी प्रकार कोण ट्राइंगल बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी, इसलिए कोण क्यू बी ओ और कोण सी बी ओ सेकेंड बाई सी पी सी टी। तो अब एक्स वाई समांतर पैरेलल हो जाएगा, समांतर एक्स डैश वाई दिया है, इसलिए कोण पी ए सी प्लस कोण ए बी सी क्यू बी सी 180 तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंत है कोणों का योग। तो आगे बढ़ते हैं 180 अंश होता है। तो कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए बराबर कोण ओ कोण क्यू बी ओ प्लस कोण सी बी ओ 180। तो कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ प्लस कोण सी बी ओ प्लस कोण सी बी ओ हो जाएगा। तो 180 समीकरण 1 तथा 2 के प्रयोग से, तो ये दो कोण सी ओ ये दो कोण सी बी ओ 180 अंश, दो कोण सी ओ और दो कोण सी बी ओ कॉमन ले लेंगे, 2 से काट देंगे, इधर 90 आए, कोण सी ओ प्लस कोण सी बी ओ कितना आ जाएगा हमारा 90 अंश। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 में है। तो इस प्रकार कोण सी ओ प्लस कोण सी बी ओ 90 अंश थर्ड से। तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ कोण सी बी ओ 180। तो ए ओ बी प्लस 90, तो 90 इधर जाएगा, 180 में से घट के तो कोण ए ओ बी आ जाएगा 90 डिग्री। तो हैंस प्रूव
दैट 9वां प्रश्न हमारा इस प्रकार हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 10.2 में इस प्रकार रहने वाला है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण एक संपूरक कोण एक कोण का संपूरक होता है। तो दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त का बाह्य कोण पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी सिद्ध करना है ए कोण ए ओ बी और कोण ए पी बी 180 अंश है। तो डायग्राम के माध्यम से 10वां क्वेश्चन समझाते हैं। तो आगे देखते हैं, ये इसका डायग्राम दिया है। ओ ए लंब है ए पी और ओ बी लंब है बी पी, चूंकि स्पर्श रेखाएं केंद्र पर मिलाने वाली रेखाखंड लंब होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 में। तो इधर से हमारा हो जाएगा कोण ए ओ पी बराबर 90 अंश फर्स्ट, कोण ओ बी बी 90 अंश। तो इसलिए चूंकि ए पी बी ओ चतुर्भुज है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कोण ए ओ पी कोण ए ओ बी कोण ओ बी बी और कोण ए बी 360 डिग्री हो जाएगा इसमें जोड़ने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसका 90 अंश है कोण ए ओ बी, तो इसका 90 अंश है कोण ओ ए पी बी 360, 90 90 180 ए ओ बी और ए पी बी 360 को घटा देंगे तो कोण ए ओ पी ए पी बी तो घटा करके 180, तो इसलिए कोण ए ओ बी और ए पी बी 180 अंश, हैंस प्रूव दैट। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 एक्सरसाइज 10.2 में इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो दिया है ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त परिगत बना समांतर चतुर्भुज है। रेखाएं ए बी बी सी और सी डी हैं। ए डी क्रमशः बिंदु पी और क्यू आर एस स्पर्श रेखाएं करती हैं। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो डायग्राम को देख लें इस प्रकार ए बी सी डी, तो इसकी ए पी ए एस बी पी और बी क्यू सी क्यू और सी आर और डी आर और डी एस ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जो इसके चारों ओर बना एक समचतुर्भुज है, इन भुजाओं को हम बराबर कर देंगे समान जोड़ करके। तो प्रश्न संख्या हमारा 11 भी सिद्ध हो जाना है। तो इसमें देखेंगे हम तो प्रश्न 11 में डायग्राम इस प्रकार है। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न 11 हमारा रनिंग है। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर जो ए बी है बराबर सी डी है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और बी सी बराबर ए डी होगा सेकंड थे। तो अब पी और एस स्पर्श बिंदु हैं प्रश्न 11 में। तो ए पी और ए एस थर्ड 10.2 में से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की समान लंबाई की होती है। इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा चौथा समीकरण। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 11 में। तो 11वां प्रश्न हमारा रनिंग है। सी आर बराबर सी क्यू 5वीं समीकरण, डी आर बराबर डी एस 6वां। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को जोड़ेंगे ए पी बी पी सी आर और डी आर, इधर ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए बी प्लस ये हो जाएगा ए बी, ये आ जाएगा सी डी, ए बी प्लस सी डी तो ये हो जाएगा ए डी और ये बनाएगा हमारा बी सी। तो ए बी प्लस ए बी बराबर है ए डी और बी सी। जब हमें समीकरण 1 तथा 2 से तो ए बी और सी डी बराबर दिए तो दो ए बी हो जाएंगे, ये ए डी तो 2 ए बी बराबर 2 ए बी बराबर ए डी आ गया। तो ये समीकरण 7 हो गया। इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो जब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और ए डी तो सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का नियम है उसकी चार भुजाएं क्या होती हैं बराबर। इस प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D और BC को विभाजित करता है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। आकृति को देखेंगे। भुजाएं AB और AC हमें ज्ञात करनी है। इसमें भुजा हमें AB और AC को ज्ञात करना है। तो डायग्राम देखेंगे हम कि AB और इसमें भुजा AC को ज्ञात करना, तो हमें CD और 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक हमें 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। हमें यहाँ पर मानना x + 6, इधर x + 8, तो ये वृत्त के अंदर है, तो वही 6 = 6, x मान लो जो ये आएगा वो ये आएगा, 8 ये है तो ये 8 आएगा। तो डायग्राम को देख लें क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार। तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन 12 में। ये डायग्राम इसका रहने वाला क्वेश्चन 12 का, आप इसे नोट कर लें इस प्रकार से। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे माना AF = AE x सेंटीमीटर 10.2 प्रमेय से प्रयोग करेंगे। तो CD बराबर जो हमारा C है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाह्य बिंदु से ये 6 है तो ये 6, ये 8 है तो ये 8, ये x है तो ये x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन 12 में। 12वें क्वेश्चन रनिंग है। BD = BF 8 सेंटीमीटर। डायग्राम से AB 8 + x सेंटीमीटर, BC 8 + 6 14 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, OD OF OE त्रिज्या है वृत्त की तो 4 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगाएंगे ABC। तो A 8 + x, B 14 सेंटीमीटर, C 6 + x सेंटीमीटर, तो SA + B + C/2 8 + x 14 + 6 + x, तो ये 28 + 2 आ जाएगा। 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 कट जाएगा तो 14 x। तो अब त्रिभुज ABC क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखेंगे अब त्रिभुज, तो ये होता है वर्गमूल S - A S - C S - C गुना में, तो 14 x, इधर 14 x घटा 8 x, 14 x घटा 14, 14 x घटा 6 x, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 14 x, 14 x घटा 8, ये घटा अंदर जा, घटा 8 घटा x, 14 x घटा 14, तो ये हमारा 14 से 14 कट गया, तो ये केवल x ही बचा है इसमें। 14 से 14 यहाँ कट गया तो इसके लिए x। अब 14 x घटा ये, तो बैलेंस करेंगे। 14 x इधर ही आएगा, तो ये घट के x घटा x कट जाएगा। 14 घटा 8 6, ये x है ही, और ये 14 घटा 8 x से x ये भी कट जाएगा तो 8। तो इस प्रकार 14 x 6 48x, तो इस प्रकार वर्गमूल 48x 14 x सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट आया है हमारा। इसी प्रकार अब आगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया ऑफ AOB, त्रिभुज एरिया ऑफ BOC, त्रिभुज एरिया ऑफ AOC, तो 3 त्रिभुज का हम निकालेंगे। तो क्या होता है 3 त्रिभुज का एरिया, आपको पता समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना में उसका लंब, AB गुना OF 1/2, BC गुना OD 1/2, AC गुना OE त्रिभुज का एरिया समकोण त्रिभुज का, तो 1/2। इसको आगे हम करते हैं, तो 1/2 को कॉमन ले लेंगे। अब A गुना B, ये 8 x गुना 4, इस प्रकार इसका BC का 14 गुना 4, AC का 6, तो OE का x ये गुना 4, तो इस प्रकार इनकी वैल्यूज को हम आगे इसमें रख देंगे। तो हमारा जो बैलेंस करके आएगा 1/2, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा अंदर हमारा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर आएगा 8 x यहाँ जमा 14 जमा 6 और जमा x, तो 4 सब में था, तो अंदर ये बचा है, तो 2 से 4 को काट देंगे, तो 2 को 4 काट देंगे इधर 2,
तो ये अंदर वाला देखें, दो काट के दो आया इधर, 8 और 14 6 28, 28 जमा 2x सेंटीमीटर, ये सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लेंगे अब दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लेंगे। फर्स्ट समीकरण, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो ये बराबर इसके आ जाएगा। तो ये हमने पहले निकाला, ये फर्स्ट समीकरण से था, ये सेकंड समीकरण से आया है। तो इसको देखेंगे, वर्गमूल इसका हटाएंगे, इसका वर्गमूल हटाने से पहले तो देखो इधर है 2 + 28, इसका वर्गमूल हटाएंगे तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर दिया इसका। तो 48 14 जमा x, 48 × 14 जमा x, इसका स्क्वायर करा है। तो यहाँ से देखेंगे, इसका इधर देखेंगे आप, 2 का जो वर्ग है वो हटा करके कितना आ गया, 14 आ गया। 2 पूरा कॉमन ले लिया इसमें से, 2 इधर से और 2 इधर से, 2 कॉमन लेते, 2 दूनी 4 हो गए, तो अंदर बचा 14 जमा x का वर्ग। अब ये 48 14 जमा x चली रहा, ये हमने 2 का वर्ग किया है इसलिए 4 आया, 4 अभी नहीं आया, 2 वर्ग ही हैं, इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया है, बाहर 2 ही है इस पूरे समीकरण के। तो 2 को इसमें से 28 में से और 2 में से, तो अंदर बचेगा 14 और x, तो 2 दूनी 4 हुआ। अब इसका भी वर्ग है तो इसका वर्ग ओपन करेंगे, 48 × 14 जमा x, तो 4 × 14 और ये 4 और गुना 4 14x और ये 14 जमा x, इस प्रकार आया है कि 4 का वर्ग बाहर निकालेंगे इस वर्ग को, तो 4 का 4 आएगा। अब 14x जमा 14x, इसका वर्ग अलग कर लिया, सरल करने 4 4 गुना करेंगे 16, तो 1 14x से 1 14x इसको हटा देंगे इस वजह से। अब इधर बचा है 48x और इधर 16 14 जमा x, तो 16 से 48 को काट देंगे तो 3x, तो इधर बचा 3x 14 जमा x, तो 3x, x इधर गया तो 2x बराबर क्या आया हमारा 14, तो ये x आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा कितना आएगा 7। तो a भी कैसे निकालेंगे भाई, 8 जमा x था तो 7 जोड़ दिया 15, AC 6 जमा x था तो 60 जोड़ दिया 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन 12 हमारा सोल्व हो गया, जिसमें 2 भुजाएं निकालनी थी, ए भी 15 सेंटीमीटर आया है और AC 13 सेंटीमीटर आया। एक्सरसाइज 10.2 का 12वां हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न एक्सरसाइज 10.2 का जो लास्ट प्रश्न है इस प्रकार रहेगा। 10.2 में 13वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र को संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये डायग्राम दिया है, देखिए इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पर तो डायग्राम यही है कि ABCD इस प्रकार हैं, तो इसमें जो केंद्र से जो आ रही हैं इसकी AR AP BP BQ CQ CS और DS और DR इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो हमें प्रश्न 13 में दिया है ABCDO केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। तो प्रश्न 13 रनिंग में है हमारा। %13 सिद्ध करना है कोण AOB और COD 180 डिग्री है। तो प्रमाण त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज OR प्रमेय 10.2 से कोण 1 बराबर कोण 2 फर्स्ट संगत भाग, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 सेकंड, कोण 5 बराबर कोण 6 थर्ड, कोण 7 बराबर कोण 8 ये हमारा फोर्थ। अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे और कोण 1 इसमें कोण 1 जमा कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 इनको आपस में जोड़ करके 360 केंद्र पर अंतरित कोण आ रहा है, जैसा कि डायग्राम में हमें दिखाया गया। देखो इस प्रकार से इन कोणों को हमने जोड़ दिया गया है। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। जब इन सभी कोणों को जोड़ दिया गया, कोण 1 से लेके 8 तक के, तो 360 आ गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कोण 1 बराबर 2 था कुछ
और कौन 2 बराबर कौन 3 कौन 6 कौन 7, इस प्रकार 2 कौन 2 2 कौन 3 2 कौन 6 2 कौन 7। तो 2 को बाहर ले लिया, 2 कौन 3 कौन 6 कौन 7 बराबर 360 है। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो हमारा जो आया है कौन 2 कौन 3 कौन 6 कौन 7 2 से भाग देके ये आएगा 180। तो इस प्रकार जब कौन 2 प्लस कौन 3 है, कौन 6 प्लस कौन 7 है, कौन AOB बनाता है और कौन COD बनाता है। तो इस प्रकार 180 आया है। तो प्रश्न 13 है एक्सरसाइज 10.2 में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 विड्थ को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 में प्रमेय 10.2 किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती हैं और उदाहरण 1 2 व 3 को किया है, 1 2 3 को, और एक्सरसाइज 10.2 के 1 से 13 प्रश्नों को हल किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।